ठीक, ये है हमारा सिस्टम होटल आई का। ठीक है, रोक दें यहाँ पे। अब जितने लोग होटल्स में जाके रुकते हैं, ठीक है, उन होटल्स में जब उनका आईडी कार्ड लिया जाता है तो फौरन पता लग जाता है कि ये इस होटल में यहाँ पे ये बंदा आया, ये नाम था, ये एक एफआईआर में रिक्वायर्ड था, इसका अलर्ट जनरेट हुआ, इतने बजे पुलिस पहुंच गई, अरेस्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, जितने इश्तिहारी हैं उनका डेटा, क्योंकि एक डेटाबेस के अंदर है, जी, जी। जब वो आईडी कार्ड जाता है किसी होटल में या ऐसी जगह पे जहाँ ये सिस्टम लगा है, तो वो नोटिफाई करता है कि ये बंदा तो इश्तिहारी है और पुलिस को रिक्वायर्ड है। सर अक्सर हमने देखा है कि बहुत से इश्तिहारी इसी तरह होटल से पकड़े जाते हैं। होटल से पकड़े जाते ठीक हैं, है, और वो ये है कि उनका सिस्टम आपके साथ कनेक्ट है, वो जैसे ही वहां पे उसका आईडी कार्ड जो है वो एंटर करते हैं, वो एंटर करते हैं, हमें नोटिफिकेशन आ जाता है कि इश्तिहारी आ गया इस होटल में। अब अगर किसी की बेल हुई थी, जी जी, ठीक है, तो यहाँ पे पता लग गया कि ये बेल पे है, ठीक है, उसने अपने बेल के कागज बताए और हमने उसको अरेस्ट नहीं किया। ठीक है, जितने अरेस्टेड आ रहे हैं वो सारे अरेस्ट हो गए, या जो बेल पे है वो वहां से निकल गया। अच्छा सर, ये नोट ट्रेस्ड भी आ नॉट रहा है। ट्रेस्ड ये है कि अब मिसाल के तौर पे ये साहब वहां पे, जो साहब पहुंचे उधर, अलर्ट आया, हम जब पहुंचे वहां पे तो वहां से नहीं, वो वहां से निकल गया हो सकता है, वन। दूसरी चीज ये हो सकती है कि मैंने अपने नाम अपना आईडी कार्ड देके होटल में बुकिंग कराई, लेकिन रहने के लिए गया मेरे वहां पे फैमिली, ठीक है, ठीक है, बच्चे चले गए, वाइफ चली गई, वो पुलिस को रिक्वायर्ड नहीं है। अब वो पुलिस को रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो क्योंकि वो असल बंदा नहीं आया, उसने अपने बच्चों के लिए बुकिंग किसी और की करा दी थी, अपने आईडी कार्ड से कराई थी, वो इश्तिहारी है, बच्चे तो नहीं है, जी जी, तो उसको फिर हम लिख देते हैं नॉट ट्रेस्ड। ये इस लिस्ट में वही लोग आएंगे जो आपको मतलूब हैं, या वो पूरा डाटा आ रहा है? इस लिस्ट में वो लोग आएंगे जो इस लिस्ट में, एक तो वो एंट्री जब सब की करेंगे तो जो रिक्वायर्ड है वो अलर्ट करेगा। ठीक है, ओके ओके। तो इसलिए माशरे की जिम्मेदारी ये है, होटल ओनर्स की जिम्मेदारी ये है, बस अड्डों के मालकान की जिम्मेदारी ये है कि आपके पास जो बंदा टिकट लेने आ रहा है, आईडी कार्ड एंटर कर दें उसका, ठीक है। आपके होटल में कोई रहने आ रहा है, आईडी कार्ड एंटर कर दें। अगर 4 लोग आ रहे हैं तो 4 आईडी कार्ड आपको जमा करने मतलब कि आप उसको उसकी ट्रैवल हिस्ट्री से भी पकड़ सकते हैं, उसकी जो जहाँ पे उसने स्टे करना है वहां से भी उसको पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो जहाँ पे भी जाएगा कहीं ना कहीं तो रुकेगा, कहीं ना कहीं तो वो कोई जो है वो और यहाँ से बहुत सारे हमारे इश्तिहारी इस तरह पकड़े जाते हैं। सर वो बसेस का जो आप बात करें उसका भी इसी तरह से अलर्ट आता है आपके पास? इसी तरह ये अड्डे हैं, यहाँ खोल दें इसको। जी जी। अब ये ठोकर पे न्याजी फ्लाइंग कोच सर्विस पे ये यहाँ पे रिपोर्ट हुआ, पुलिस उधर पहुंची, 848 पे रिपोर्ट हुआ, वहां पे करीब पुलिस वाला था और उन्होंने अरेस्ट कर लिया, इसके बेल के कागज मिल गए, ये अरेस्ट हो गया, ये अरेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जब अड्डों पे ट्रेवल करते हैं और अड्डे के मालिक थोड़े से सेंसिबली इस मुल्क के लिए काम ये करते हैं कि जो लोग टिकट ले रहे हैं उसके नाम पे उसका आईडी कार्ड एंटर कर दें, तो हम इश्तिहारी पकड़ लेते हैं। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि हाल ही में एक वीडियो भी इस तरह से वायरल हुई कि हमने देखा कि कहीं ना कहीं ये लोग भी सिस्टम चलाने के लिए एक ही तरह के आईडी कार्ड पे मुख्तलिफ लोगों को जो है वो एंट्रीज करवाते हैं, और बस वाला भी एक मामला हुआ जिसमें पंजाब पुलिस का जो वहां पे गालिबन एसएचओ थे, उनका मौकफ ये था कि एक ही आईडी कार्ड पे बहुत सी एंट्रीज हुई हैं, और जबकि वो कह रहे थे कि बहुत से उनके रिश्तेदार भी साथ आते हैं, एक बंदा आके टिकट लेता है, तो इसमें आपको सपोर्ट करते हैं ये बिजनेस कम्युनिटी? इसमें से बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी है जो हमारे साथ खड़े होकर काम करते हैं, तो ये सारे सिस्टम्स चलते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिस्टम को हुडविंक करते हैं, कहीं पे अपना टाइम बचाने के लिए, कहीं पे जानबूझ के लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। अब एक बस है जिसमें 46 लोगों की कैपेसिटी है, तो उसके अंदर 6 आईडी कार्ड्स तो काफी नहीं है। उसमें जितने लोग हैं, ठीक है, किसी की वाइफ है, छोटे बच्चे हैं, समझ आती है, लेकिन क्या वो 46 के अगेंस्ट 6 आईडी कार्ड काफी है? वो नामुमकिन सी बात है। तो इसमें ज्यादातर लोग जो ट्रेवल कर रहे होते हैं उसमें मैक्सिमम जो एडल्ट्स हैं, आपको सबके आईडी कार्ड एंटर करने चाहिए। इसमें बहुत सारी बस सर्विसेज वाले ऐसे हैं जो हमारे साथ पूरा ताउन करते हैं। जहाँ पे कहीं से कोई शिकायत आती है तो हम कोशिश करते हैं कि बातचीत करके उनसे सर, एक चीज बताइएगा कि अगर आप किसी बस में से किसी ऐसे इश्तिहारी को पकड़ लेते हैं जिसका आईडी कार्ड एंटर नहीं किया हुआ था दानिस्ता तौर पे या किसी होटल से, तो फिर क्या उस बिजनेस जो वो चला रहा है उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करते हैं? नेशनल एक्शन प्लान के तहत बिल्कुल कार्रवाई हो सकती है, बिल्कुल उस पर करते हैं, क्योंकि वो उसको फैसिलिटेट कर रहा है सफर करवाने में या यहाँ पे रुकने पर। ठीक है, इसके अंदर ये तो आपको इश्तिहारी नजर आ रहे हैं, ठीक है। मुझे ये बताइए कि अगर इसका कोई रिकॉर्ड ना हो, अब तो लोगों को पता है कि हम होटल में जाएंगे पकड़े जाएंगे, हम अड्डों पे जाएंगे पकड़े जाएंगे। अगर ये कोई रिकॉर्ड ना रखे पंजाब पुलिस, तो क्या होगा? आपका असला, आपके मंशियात, आपके टेररिस्ट, कोई इस तरह की एक्टिविटी में मुलव्वस लोग आपके शहर में आएंगे, अपनी कार्रवाई करेंगे और चल जाएंगे, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं।
ये वो चीजें हैं जो माशरे को सेफ गार्ड कर रही हैं और बहुत जरूरी हैं, और इनके ऊपर तवज्जो दी जाती है तो हमारे बहुत सारे पीओस पकड़े जाते हैं। फिर इसमें वो दिखाएं जो मुलाजमों का और उसका इंदराज है किराएदारों का। ठीक है, इसी तरह हमारा एक और सिस्टम है जो हम बार बार लोगों को कहते हैं कि आपके घरों में अक्सर वारदातों में आपके घर के मुलाजिम इन्वॉल्व होते हैं, काम वाली इन्वॉल्व होती है, आपने ड्राइवर या कोई स्टाफ रखा है नया, वो इन्वॉल्व होता है। और अक्सर इस तरह के केसेस रिपोर्ट होते हैं। बिल्कुल होते हैं। वो आपके घर के भेदी होते हैं, वो जाके किसी क्रिमिनल के साथ या खुद ये को वारदात डाल देते हैं। और जब आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो भी मुलाजिम रखें, कोई अकाउंटेंट रख रहे हैं, कोई ड्राइवर रख रहे हैं, कोई गार्ड रख रहे हैं, उसकी एंट्री जरूर करा दें अपने मुतल्लिका थाने में या खिदमत मरकज में। ठीक है। उसका आईडी कार्ड बताएं कि जी मैं मालिक हूँ, मैंने ये बंदा रखा है। आईडी कार्ड आप उसका जमा कराएंगे तो उसका अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो आपको पता लग जाएगा। वो पता लग जाएगा। ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि आपने अपने बच्चों के लिए कोई ड्राइवर रखना है फॉर इंस्टेंस, और जब आप थाने में उसकी एंट्री कराने जाते हैं वो आपको पता लगता है कि ये सेक्सुअल असॉल्ट के केस में रिक्वायर्ड था पुलिस को, या इस पे 2 साल पहले ऐसा पर्चा हुआ था, कि आप रखेंगे उस ड्राइवर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको पता लगे कि ये मैं यहाँ पे घर में मुलाजिम रख रहा हूँ लेकिन ये 4 दफा पहले चोरी के पर्चे में या चोरी में रहा है, आप रखेंगे? नहीं रखेंगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे, क्योंकि आपको अपनी फैमिली की सेफ्टी चाहिए। तो आप जब हमारे पास इसको रिकॉर्ड कराएंगे तो आपको हम फौरन बता देंगे कि ये बंदा ना रखें। इसका क्या तरीकेकार है कि उसको खिदमत मरकज फिजिकली जाना पड़ता है या इसका ऑनलाइन है कोई? ऑनलाइन वाला सिस्टम भी है, लेकिन हम इसके अंदर वो ऑनलाइन वाला अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, इसका ओटीपी ठीक है। अब उसके अंदर जितने किराएदार हैं, आप किराएदार रख रहे हैं, उसके इंदराज करा दें करीबी खिदमत मरकज में। लाहौर में 20 खिदमत मराकज हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में खिदमत मरकज है। आपने उधर जाना है, साफ सुथरा एनवायरनमेंट है, अपना किराएनामा और डॉक्यूमेंट्स वहां पे दे दें, 5 मिनट में आपको आपका वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि मैंने इस बंदे को किराए पे रखा है, वो रिकॉर्ड हो गया। अब जब कभी सर्च ऑपरेशंस में कोई ऐसे चेकिंग वाले हालात में जब आपके घर पुलिस आएगी और आप बताएंगे कि ये मेरा ये किराएदार है, ये उसका इंदराज थाने में है, तो आपके लिए हैसल नहीं है। अब खुदा न खासा वो किराएदार किसी चीज में मुलविस निकल आए तो आपको पहले पता लग जाएगा कि मैं ऐसे बंदे से जान मैं उसको अपने घर में दाखिल ना होने दूं। सर, ये सेंसिटिव 15 कॉल फॉर एसएसपी ऑपरेशंस, ये सर क्या है? अगर आप ये हमने कुछ कॉल्स की प्रायोरिटी ऐसी लगाई हुई है कि जिसपे एक तो मुझे 15 से मैसेज आ रहे हैं, हर क्राइम की कॉल मुझे आ रही है। कुछ चीजों के ऊपर हमने खास तौर पे रखा हुआ है कि अगर इन चीजों पे इस वक्त काइट फ्लाइंग के ऊपर फॉर इंस्टेंस आप एक्शन कर रहे हैं तो हमने उस लिस्ट में डाल दिया कि उसका अलहदा से मैसेज भी आ जाए, ताकि वो ग्रुप में ऊपर नीचे ना हो जाए या मिस ना हो जाए। ठीक है। तो वो एसएसपी ऑपरेशंस को जो कॉल्स प्रायोरिटी पे जा रही हैं, ये वो आ गई कि एरियल फायरिंग, ठीक है, इसके अंदर ये सुसाइड की कॉल थी, इसके अंदर उसने कहा कि ये इलेक्ट्रिक शॉक लगा है किसी को ट्रांसफार्मर से। ये ऐसी कॉल्स हैं जो सेंसिटिव नेचर की हैं, जिसपे रिस्पॉन्ड फौरन करना है पुलिस। वो एसएसपी ऑपरेशंस को या वो मुझे फौरन जा रही, कहीं डेड बॉडी मिल गई, कोई मर्डर हो गया, मल्टीपल मर्डर्स हो गए, तो ऐसे हीनियस वकुओं के लिए हम उन्हें कहते हैं कि एक दफा तो वो सारे ग्रुप में आ रहा है, दूसरी दफा वो अलहदा से मुझे जिम्मेदारान के पास अलहदा से एक बार